आज के दिव्य सत्संग के जरिए आप और हम सभी देश और दुनिया भर के लोग इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि हम क्या करें कि हमारा पूरा दिन ऊर्जावान बने, पूरा दिन हमारा एनर्जेटिक रहे। हम क्या करें कि हमारी हर सुबह आनंदमय हो। मेरी समझ से व्यक्ति की हर सुबह उसके हर दिन की नींव हुआ करती है, और जितनी नींव को हम मजबूत करेंगे हमारे पूरे दिन भर का भवन और महल उतना ही भव्य तरीके से खड़ा हो पाएगा। हम लोग ये तो चाहते हैं कि हमारा पूरा दिन सार्थक हो, पर हम लोग उसकी नींव को बनाना भूल जाते हैं। हर सुबह व्यक्ति के सामने दो विकल्प होते हैं कि या तो वह आराम से सोए और जैसा दिल चाहे वैसे सपने देखता रहे, और या फिर दूसरा विकल्प होता है कि वो जगे और जग करके अपने सपनों को पूरा करे। सोने वाला कभी भी अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाता। जो भी व्यक्ति हासिल करता है हमेशा जग करके ही हासिल किया जा सकता है। कोई यह ना समझे कि अमीर लोग ज्यादा देरी से उठते होंगे। आपको यह बता दूं रहस्य कि दुनिया का हर अमीर और हर सफल व्यक्ति इतना जल्दी जग जाता है कि जितनी की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हम लोग अक्सर रात को सोते समय मोबाइल को चार्ज में लगाते हैं, पर जीवन को रात्रि में चार्ज करने के लिए केवल आराम देना पड़ता है, सोना पड़ता है। बाकी तो सुबह उठते ही आदमी को अपने जीवन को चार्ज करना होता है। पहले जब हम छोटे थे तो बचपन में हमें हमारे पिताजी सुबह प्रतिदिन 4:30 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जगाया करते थे, और अल सुबह जगाकर हम लोगों को पढ़ने के लिए बैठा देते थे। मैं ये बात बड़ी गौरव के साथ कहूंगा कि हम लोगों ने सुबह जल्दी जग करके जो पढ़ाइयां की है वो हमें आज भी 60 साल की उम्र में भी अनेक सारी बातें आज भी हूबहू याद है। पर जो लोग रात रात भर पढ़ते हैं वे केवल एग्जाम में लिख करके तो आ जाते हैं, पर अगले साल वापस माथे में से सब चीजें निकल जाती है, आगे पाठ और पीछे सपाट। क्या आपने कभी सोचा है कि देश का कोई प्रधानमंत्री 15-15, 16-16 घंटे काम कर रहा है, तो इसकी वजह क्या है? जिस दिन कोई भी व्यक्ति सोच लेगा वो हर कोई व्यक्ति अपने जीवन को चार्ज करना शुरू कर देगा। एक बात तय है कि जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। वही व्यक्ति प्राप्त कर पाता है जो व्यक्ति जगता है। एक बात तो तय है कि भगवान हम सब लोगों को रोजाना 24 घंटे देते हैं। न तो आपके घर में काम करने वाले नौकर नानू को वो 23 घंटा देते हैं, और न नरेंद्र मोदी को 25 घंटा देते हैं। घंटे सबको एक जैसे मिलते हैं। बॉबी को भी उतने ही घंटे मिलते हैं और बिल क्लिंटन को भी उतने ही घंटे मिलते हैं। अब ये निर्भर इंसान पर करता है कि इंसान अपने उन 24 घंटों का उपयोग कैसे करता है। 24 घंटे ऐसे लगता है जैसे मालवाहक ट्रक की तरह हैं। अब इनमें कोयला भरो या सोना भरो, ये हम लोगों की समझ पर निर्भर करता है।
हम लोग अपने जीवन में बहुत कुछ कर गए, सैकड़ों किताबें लिख दी, हजारों प्रवचन दे दिए। हजारों लोग हमसे पूछा करते हैं, सब आप इतनी किताबें लिख कैसे लेते हैं, आपके पास टाइम कैसे निकल जाता है। बस अब यही चमत्कार हम लोगों को समझना है कि टाइम कैसे निकल जाता है और टाइम को चार्ज कैसे किया जाता है। पर यह काम जो मैं बताने जा रहा हूं, ये वही लोग कर सकते हैं जो सुबह जल्दी जगने की आदत अपने जीवन में रखते हैं। अब जो 8 बजे जगेंगे और 9, साढ़े 9 बजे जिनको ऑफिस जाना है, वो इनमें से कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। मैं जो बातें कहूंगा वो बातें हैं जो अक्सर लोग नहीं करते हैं, पर जिनके जरिए इंसान का जीवन और इंसान का माइंड चार्ज होता है। आपने गौर किया होगा, रेडियो अगर चलाना है तो क्या करना पड़ता है? ट्यूनिंग सेट करना पड़ता है। एक ने कहा स्टेशन सेट करना पड़ता है। अब जरा सोचो, हाथ में उठाओ, आगे रेडियो रखो, अब देखो क्या करना पड़ रहा है हमें उसमें। थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, थोड़ा इधर और थोड़ा उधर। अब ये देखो, ये थोड़ा इधर घुमाया गड़बड़, थोड़ा उधर घुमाया तो भी गड़बड़। तो क्या करना पड़ेगा? हमें सेट करना पड़ेगा। ऐसे ही हमें अपने दिन को, अपनी सुबह को हमें सेट करना पड़ता है। जिन लोगों को सेट करने की कला आ गई, उन लोगों को जीवन जीने की कला आ गई। जिन लोगों को सुबह को सेट करने की कला आ गई, उन लोगों को जीवन जीने की कला अपने आप ही आ चुकी है। लोग कहते हैं ना अक्सर, पता नहीं सुबह उठते केरो मुंडो देखियो, दिन भर रोटियां ही खाने नहीं मिली। अब पता है किसका मुंह देखा होगा? बताइए, आप ही बता दीजिए किसका देखा होगा? अपने आप का। तो अब अगर हम लोग, हमारा चेहरा अगर ढीला ढाला पड़ा है, सुस्त पड़े हैं, निराश हैं, उदास हैं, तो दिन भर भी हमारा वैसा ही उदासीनता से भरा हुआ होगा। तो हम लोगों को अपनी सुबह को चार्ज करना आ जाना चाहिए। जब मैं बात कर रहा हूं जीने की कला पर, तो जीने की कला पर जब बात कर रहा हूं तो सबसे पहले इस बात की ज़रूरत समझता हूं कि हर कोई व्यक्ति अपनी सुबह को सेट कर ले। हर सुबह इंसान के लिए एक स्वर्णिम अवसर होता है। सुबह उपहार नहीं होता, बल्कि एक स्वर्णिम अवसर होता है, कुछ बनने का, कुछ पाने का, कुछ कर गुजरने का। कुछ बनने का, कुछ पाने का, कुछ कर गुजरने का ये एक अवसर बनता है कि हम लोग सुबह सुबह इतना काम कर लो कि दिन भर चार्ज बने रहें। आप में से कोई बता सकता है मोदी जी सुबह सुबह क्या करते होंगे? ध्यान, योग, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक। उनकी उम्र कितनी होगी? 75 एबोव। ठीक है, अब आप समझ लो जिंदगी कैसे चार्ज होती है। अब जिंदगी कैसे चार्ज होती है, वही अब बात अपन लोग समझते हैं। सहज रूप में आप लोगों से बोल रहा हूं, और सहज रूप में बोलते हुए आओ अब मैं आप लोगों को अपने अपने बिस्तर की तरफ ले जाता हूं, घर की तरफ ले जाता हूं, और अब मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं। मॉर्निंग की अब अपन शुरुआत करते हैं। अक्सर अपन लोग कहा करते हैं गुड मॉर्निंग। आपकी सुबह अच्छी हो, आपकी सुबह सुंदर हो, आपकी सुबह उजास और प्रकाश और फूलों की महक से भरी हुई हो, तो अपन कहते हैं गुड मॉर्निंग। अपन दूसरों को कहते हैं गुड मॉर्निंग, खुद को अपने आप को कभी कहा गुड मॉर्निंग। अब जरा हम देख लें हमारी मॉर्निंग गुड है या नहीं है। आपकी मॉर्निंग चाय से शुरू हो रही है, अब मॉर्निंग गुड तो हो ही नहीं रही है। इसकी बजाय तो आप गुड़ का पानी पी लेते तो शायद फिर भी मॉर्निंग गुड हो जाती है, पर हम लोग तो चाय से अपनी मॉर्निंग की शुरुआत कर रहे हैं। हमें लगता है चाय पीने से बॉडी हमारी चार्ज होगी। अब हम लेते हैं कुछ ऐसे बिंदु जिससे कि हमारी मॉर्निंग चार्ज हो, सुबह ऊर्जावान बने, दिन हमारा पूरा ऊर्जावान बन सके। पहली बात, सुबह जैसे ही आंख खुले, आंख खुलते ही पहला काम
नंबर 1, सबसे पहले जल्दी जगने की आदत रखें। सूर्य उदय हो उससे पहले अपन लोगों को उग जाना चाहिए। आप कोई बता सकते हैं कि सूर्योदय के बाद प्रकृति में ऐसी कौन सी चीज है जो फिर भी सोई रहती है, सुप्त रहती है? कोई है ऐसी चीज? सूरज की किरण उगती है और उगने के साथ ही उससे पहले पहले सब लोग एक्टिव हो जाते हैं और प्रकृति की हर चीज उगते हुए सूरज की किरण अपने में ग्रहण करती है। अभी 4-5 दिन पहले ही रतन जी टाटा ने एक बात कही है और उन्होंने कहा है कि मैं अगर जीवन भर चार्ज रहा हूं तो एक सबसे बड़ी बात रही कि मैंने हमेशा उगता हुआ सूरज देखा है। जो लोग सुबह उगता हुआ सूरज नहीं देखते वो केवल डूबता हुआ सूरज ही देखने के लिए मजबूर रहा करते हैं, और जो विटामिन डी और जो एनर्जी उगते हुए सूरज से मिलती है वो कभी भी डूबते हुए सूरज से नहीं मिलती। इसीलिए हर आदमी को सुबह जल्दी जगना चाहिए और सूरज के सामने जाकर के उसकी एनर्जी को अपने भीतर लेना चाहिए। सूरज तो खुद ही एनर्जी का पिंड है। जितनी एनर्जी सूरज में है, प्रकृति के किसी भी तत्व में इतनी एनर्जी नहीं है जितनी कि सूरज में एनर्जी है। हम लोग सोते किस में? एसी में, कूलर में। तो हमारी अग्नि का तत्व तो अपने आप ही ठंडा पड़ता चला जाता है। अगर हम लोग सुबह सुबह आधे घंटा सूरज की रोशनी ले लें, सूरज की धूप ले लें, तो शरीर की निष्क्रियता अपने आप ही सक्रियता में बदल जाती है। तो पहली आदत हो उगता हुआ सूरज देखो। तो सूर्योदय से पहले जगो। हम भी जगते हैं, आप सब लोगों को भी प्रेरणा देते हैं। सुबह 5, 5:30 बजे तक जग जाओ। अगर लेट भी होते हो तो भी ये जरूर ध्यान रखो कि सूर्योदय से पहले मुझे जग जाना है। जो लोग नहीं जग पाते वो अलार्म लगा के सोया करो, पर अलार्म भी बगल में मत रखा करो। बगल में रखने से क्या होगा? आदमी खुद ही क्या करेगा? बंद करेगा और वापस सो जाएगा। तो अलार्म कहाँ रखना चाहिए? दूर, 10 फुट दूर रखो अलार्म की घड़ी को। अब आपको उठना ही उठना पड़ेगा। और हो सके तो 2 अलार्म लगाओ, एक कमरे के अंदर और एक घर के बीच आंगन में। पहले एक को बंद करो और फिर दूसरे को भी बंद करो। एक बार अगर जग गए तो फिर वापस नींद नहीं आएगी। आप कितने भी आलसी होंगे, एक बार अगर जग गए तो फिर आपको एक्टिव होना ही पड़ेगा। पहली बात अलार्म लगा लो। दूसरी बात, जिन लोगों को लगता है कि साहब मुझे तो बहुत ही ज़्यादा नींद आती है, मैं तो जग ही नहीं पाता, 9 बजे तक मेरी आंखें नहीं खुलती, मैं उन सबसे कहूँगा रात को सोने से पहले अपने फ्रेंड को जवाबदारी सौंप दो। अब मम्मी को जवाबदारी सौंपोगे तो मम्मी तो उठाएगी, अपन आलस खा जाएंगे। मम्मी की परवाही लोग आजकल कौन करते हैं? इसलिए दोस्त को कह दो भैया मुझे तो सुबह 6 बजे जगा ही देना, तो वो आपको फिर छोड़ेगा नहीं। दोस्त बड़े वो होते हैं, वो उसको अगर उसने जवाबदारी संभाल ली फिर वो उठा के ही छोड़ेगा। अच्छा तो होगा जो व्यक्ति सुबह सुबह घूमने जाता है उसको कह दो भैया तू सुबह सुबह आया कर मेरे घर में और आकर के मुझे जगा दिया कर, अपने साथ लेकर के जाया कर। 7 दिन की आदत बदल लो, अपने आप फिर जल्दी जगने की आदत हो जाएगी। तो आप ज़्यादा पानी पी सकते हैं, उसके कारण भी जल्दी जग सकते हैं, या अलार्म लगा सकते हैं, घर में किसी को कह सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर आदमी ठान ले कि मुझे जल्दी जगना है, मुझे तो बचपन में ये सुनने को मिला है कि सो ना तो सोने से पहले तकिया देवता को बोल दिया करो कि मुझे सुबह 5 बजे जगाना है। कौन से देवता को? तकिया देवता को बोल करके सो, तकिया सुबह 5 बजे मुझे जगा देना। वो बड़ा गजब का अलार्म लगाता है वो उसके भीतर, वो 5 बजते ही आपकी आंख खुलवा देगा। ये तकिया देवता का कमाल है। लोग वैसे फ्लाइट से निकलना हो तो 4 बजे भी जगते हैं, 3 बजे भी जगते हैं, ट्रेन से निकलना हो तो जगते हैं, पर बाकी दिन
फिर सुस्त पड़े रहते हैं। मेरा ये मानना है जीवन का महत्व समझें, दिन का महत्व समझें, सुबह का महत्व समझें, और जो लोग सुबह का महत्व समझ जाएंगे वो लोग ही जल्दी जग पाएंगे। देश और दुनिया भर में जो लोग भी हमें सुन रहे हैं, मैं उन सब से कहूँगा अपने में भी ये आदत डालो और अपने बच्चों में भी जन्म से ही ये आदत डालनी शुरू कर दो। मैं आपको ताजुब की बात ये बता रहा हूँ, सुनिएगा। हम लोग जब बचपन में छोटे थे तो हमारे पिताजी हम लोगों को 5 बजे जगा देते थे। तो 5 बजे जगते थे और 5 बजे जग करके सब लोग नीचे आते, मम्मी पापा को प्रणाम करते और इत्यादि करते। अब बात आती है जगने के बाद हम क्या करें। पहला काम, दिन की शुरुआत बड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए हो, ताकि दिन भर पॉजिटिविटी बनी हुई रहे। तो दिन की शुरुआत करने के लिए, पॉजिटिव दिन का निर्माण करने के लिए सुबह को पॉजिटिव बनाओ, और सुबह उठते ही सबसे पहले एक 10 सेकंड की स्माइल लो। पहला काम क्या करो, सुबह उठे और जैसे ही आंख खुल करके जैसे बैठे हुए एक स्माइल, फिर दूसरी एक और लीजिए, फिर एक बार और लीजिए, तीसरी स्माइल। ये स्माइल लेते ही, मैंने कहा ना रेडियो को जैसे सेट किया जाता है, वैसे ये स्माइल लेते ही अब अंदर से हमारी काफ़ी चीज़ें अपने आप सेट हो गई है, सुस्ती दूर हो गई है, माइंड अंदर से उसकी उदासीनता मिट गई है, सुस्ती मिट गई है, और अपने आप ही हम लाइफ के प्रति पॉजिटिव बन चुके हैं। तो क्या लेना चाहिए सुबह उठते ही सबसे पहले? इसमें खर्चा क्या लगता है, इसमें टाइम कितना लगता है? कितना टाइम लगा इसमें? 5 सेकंड का ये छोटा सा प्रयोग है। मैं वो बातें नहीं कहूंगा जो आप लोग करते ही हैं, नाश्ता आप करते ही हैं, स्नान आप करते ही हैं। मैं वो बातें कहूंगा जो अपन नहीं करते हैं, पर वो हमें चार्ज करने में हमारी मदद कर सकते हैं, हमारे रेडियो को सेट करने में हमारी मदद कर सकते हैं। और उनमें से पहला है, सब लोग बोलिए जोर से, स्माइल। मुस्कान के साथ दिन की शुरुआत कीजिए। कॉस्ट नथिंग, लॉस्ट नथिंग, बट गेट्स एवरीथिंग। इसमें कोई खर्चा नहीं लगता, कोई नुकसान नहीं होता, मगर फिर भी बहुत कुछ फायदा इससे हो जाता है। वैसे भी आदमी को दिन के हर काम करने से पहले अगर आप मुस्कुराने की आदत डालते हैं तो अपने आप पॉजिटिविटी हमारी बननी शुरू हो जाएगी, हमारे अंदर का लोड अपने आप कम होगा, नेगेटिविटी अपने आप हमारी कम होगी एक मुस्कुराने से। दिन में 7 बार तो मुस्कुराना ही चाहिए। नंबर 1, पहला सुबह उठते ही मुस्कुराओ। नंबर 2, नाश्ता करते समय मुस्कुराओ। नंबर 1, सुबह उठते ही मुस्कुराओ। 2, नाश्ता करने से पहले मुस्कुराओ। नंबर 3, प्रार्थना करने से पहले मुस्कुराओ। नंबर 3, प्रार्थना करने से पहले मुस्कुराओ। नंबर 4, घर से जब रवाना हो रहे हो उस समय मुस्कुराओ। नंबर 5, दुकान खोलो तो दुकान खोलते समय पहले एक मुस्कुरा लो, उसके बाद दुकान का शटर ऊपर करो। ऐसा करते हमारे अंदर में पॉजिटिविटी बन चुकी है। मुस्कुराना अपने आप में गणपति की वंदना है, मुस्कुराना अपने आप में ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। बस शटर खोलने से पहले एक मुस्कान ले ली और उसके बाद हमने शटर खोला। आज ही आप प्रयोग करके देख लीजिए, खाना खाने से पहले एक स्माइल लीजिए और उसके बाद खाना खाना शुरू कीजिए, आपको खाने में जायका अलग आएगा। अगर आपने मुस्कुराने के साथ अगर हमने खाना खाना शुरू किया तो खाने में अगर कुछ ऊंचा नीचा भी होगा तो ना तो गुस्सा आएगा, ना टेम्परेचर हमारा हाई या डाउन होगा। हम बहुत सहजता पूर्वक वो सारी बात कर लेंगे जिसकी हमसे उम्मीद की जाती है। नंबर 6, दुकान से जब घर आओ तो वापस आते ही घर में मुस्कुराते हुए अपना घर में कदम रखो। अब आप दिन भर की किच किच, दुकान का लोड, वो सब अगर हम लोग घर में लेकर के आ गए तो घर वाले जो आपके इंतजारी कर रहे हैं, आप घर में अंदर घुसते ही हाय हल्ला हुल्लड़बाजी करने शुरू कर देंगे।
तो फिर घरवाले भी कहेंगे यार थे आओ ही क्यों, घर माने थे बांड ही पड़िया रहो, थे थाने घर में बारे ही पड़िया रहो। तो घर के अंदर आते ही पहले एक मुस्कान लो, गेट के ऊपर खड़े होकर के, सामने कोई नहीं है। ये पहले शुरू में तो अभिनय अभिनय लग रहा है, लेकिन बाद में ये अभिनय हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। और घर के दरवाजे की घंटी बजाने से पहले अपनी मुख मुद्रा पॉजिटिव बनाई और फिर घर के अंदर प्रवेश कीजिए। तो अब क्या होगा अगर हम मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश करें तो क्या होगा बताइए जी। हम अगर मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश करें तो घर वाले भी सब हमें देख करके मुस्कुराएंगे, और मुंह चढ़ाए और घुसेंगे तो क्या होगा, वो बच्चा उधर भागेगा, वो उधर कमरे में गया, पत्नी भी सीधे रसोई घर में चली जाएगी, यार माँ तो खराब है, हमारे ऊपर आने बरसेला। तो मुस्कुराते हुए घर में प्रवेश करो। और अंतिम 7वीं मुस्कान, रात को जब सोने के लिए अपने बिस्तर पर जाते हो, पहले प्यार से एक मुस्कान लो और उसके बाद विश्राम करने के लिए जाओ। माइंड को पॉजिटिव बनाने के लिए एक सहज मुस्कान ले लेना, ये अपने आप में ही हमारे लिए एक विलक्षण काम हो जाएगा। सुबह उठो तो सुखी राम अगर बनना है तो पहला काम करो, उठते ही एक मुस्कान ले लो। हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं, हंसने के लिए नहीं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, मुस्कुराने के लिए। राम जी मुस्कुराते हैं और रावण हंसता है। तो आपको रावण अच्छा लगता है कि राम अच्छा लगता है ना? तो एक मुस्कुराने की आदत डाल लो अपने आप ही। केवल जो आज मैं बातें बता रहा हूं उनको केवल 21 दिन के लिए लागू करके देख लो और तब पता चल जाएगा इसमें से किस तरह से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है।